चलिए, तो इसमें क्या है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको शुरू से हम फिर से टच करते जाएंगे और पूरा अंत तक। पहले देखेंगे प्लांट में, देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, फिर मैन में देखेंगे या फिर उसी को क्या कहते हैं एनिमल में भी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो चूंकि हमको प्लांट में देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लांट्स का पार्ट्स जानना याद है कि प्लांट्स का पार्ट्स याद करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हम बताए हैं कि जो प्लांट्स में जो होता है एक मेल पार्ट्स होता है और एक फीमेल पार्ट्स होता है। बताइए यहाँ पे देख के ये वाला पार्ट्स कौन है, इसे डंटा जैसा बिना देखे बताइए क्या है? भूल गए? फिलामेंट। फिलामेंट। ये जो फिलामेंट के ऊपर में रहता है उसको क्या कहते हैं? एंथर। एंथर। अच्छा, ये जो रंग बिरंगा रहता है उसको क्या बोलते हैं पंखुड़ी को? पेटल। और ये नीचे वाला को क्या कहते हैं? स्टेम, सेपल। सेपल। अच्छा, ये जो चिपचिपा रहता है बीच में एकदम ऐसे प्लांट के बीच में, जो जैसे कि अड़हुल का फूल देखते हैं तो उसमें दाना दाना रहेगा, उसको क्या कहेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये गोलका क्या रहता है प्लांट के बीच में एकदम? ओवरी। ये स्टिग्मा और ओवरी को कौन कनेक्ट करता है? स्टाइल। एक ही दिन में भूल गए। फिर उसके बाद क्या है कि जो ओवरी के अंदर एक गोल गोल चीज रहता है जिसमें फीमेल गेमेट्स रहता है, उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। देखिए ये है ओवरी, इसके अंदर ये क्या है? ओव्यूल्स, यानी कि प्लांट्स का फीमेल गेमेट्स। प्लांट्स का फीमेल गेमेट्स। ठीक है, एक बार आते हैं फिर से। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम लोग फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से आते हैं, इसमें देखते हैं। फिर से आते हैं, पहले रुक जाइए। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने याद कराया था। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो हमको पता है कि फ्लावर का कौन क्या क्या पार्ट्स होता है। एक पहली बात कि प्लांट में हम फ्लावर के पार्ट्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट में जो होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो फ्लावर वाले पार्ट से ही होता है। बाकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो रूट, स्टेम, लीव्स से होता है। उसी चीज को हम लोग किस में पढ़े थे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेटिव। वो प्लांट में किसको बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेटिव, वीपी। ये प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स है जो कि रूट, स्टेम, लीव्स से होगा। तो प्लांट, कोई भी प्लांट है, रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में हम समझ गए कि इन तीनों से तो क्या होगा? ए सेक्सुअल। बच कौन गया वे? क्यों ना पार्ट बच गया? ये हो गया रूट, स्टेम, लीव्स। इससे क्या होगा? ए सेक्सुअल बच गया वे, क्यों ना पार्ट। यहाँ पर क्या? फ्लावर। आजकल कोई चीज होता है प्लांट्स में, यही फ्लावर से ही होता है प्लांट में। क्या? फ्रूट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि जो फ्लावर है उसका सेपल दिखाई दिए कि सेपल किसको बोलते हैं? हरा कलर का जो रहता है सेपल को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। बहुत सारा जब सेपल यानी कि बहुत सारा दल पुंजे आपस में मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कैलेक्स। पेटल, जो प्लांट का जो रंग बिरंगा पंखुड़ी रहता है, जब बहुत सारा पेटल मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरा। हम बताए हैं कि कैलेक्स को ही सेपल बोलते हैं, पेटल को ही क्लोरा बोलते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक है? पेट्रोल। पेट्रोल, मतलब पेट्रोल याद कीजिए ट्रिक। पेट्रोल में से पी से हो जाएगा पेटल, रोल से मन में दिमाग चलना चाहिए कि कोरोला की बात हो रही है। सेपल से याद कीजिए सेक्स, तो ऐसी से याद करेंगे सेपल, एक्स से याद करेंगे कैलेक्स। फिर जो फ्लावर में जो मेल पार्ट्स है, फ्लावर में जो मेल पार्ट्स है उसका नाम क्या है? स्टेमन। स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। स्टेमन जो है प्लांट्स में कौन पार्ट्स पढ़ने जा रही है? मेल पार्ट्स। ये कौन कौन सा? एंथर, एक फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। ये प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट्स है, सब तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है पगला। आप प्लांट्स में क्या फीमेल पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो फीमेल पार्ट्स का नाम क्या है प्लांट में जो है? कार्पेल या फिर पिस्टल या फिर जाइनोसियम। जाइनोसियम, कार्पेल या फिर पिस्टल या फिर जाइनोसियम। यही फीमेल पार्ट्स प्लांट में कितना होता है? तीन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये तो हो गया कि हम पहचान सके, ये तो हम पहचान लिए ना कि प्लांट्स में कौन सा पार्ट मेल है और कौन सा पार्ट फीमेल है, और कौन सा पार्ट मेल है तो उसको क्या करते हैं, और उस मेल का भी क्या वो पार्ट है? दो। कौन सा पार्ट फीमेल है उसको नाम हम पहचान गए, उस फीमेल का भी कितना पार्ट है? तीन। फिर से ये भी हमने जान लिया कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट, ये समझ लिया। फिर हम लोग ये भी जान गए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब प्लस हम एक चीज सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे कि बताइए
फ्लावर का कौन कौन पार्ट है? तो तुम क्या बोलोगे? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, सब है, फ्लावर का पार्ट है। हाँ। लेकिन ध्यान से एक सवाल का जवाब दो। अगर हम पूछ दे फ्लावर का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी कि फ्लावर में ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो प्रजनन करता है, ओवी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा? फीमेल और मेल नहीं लेगा। मेल फीमेल दोनों लेगा। बताओ इसमें से देख के नीचे। क्या होगा इसमें? एंथर और ओवरी होगा। नहीं, ध्यान से सुनो, हमने क्या पूछा है सवाल, ध्यान से सुनो, ट्रिकी सवाल है। हमने पूछ रहा है कि फ्लावर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन यानी कि ये इसमें प्लांट पे जब होगा ये चीज तो कौन सा पार्ट भाग लेगा फ्लावर का? फ्लावर में जब ये चीज होगा यानी कि यही को यही चीज कहते हैं ना, तो जब ये चीज होगा तो कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो कि भाग लेगा और कौन सा नहीं लेगा? तो हम बता रहे ये चीज होने के लिए दो चीज चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। तो जो मेल पार्ट्स होगा फ्लावर का वही ना इन्वॉल्व होगा इसमें, जो फीमेल पार्ट्स होगा फ्लावर का वही ना इन्वॉल्व होगा इसमें। तो सिर्फ याद रखेंगे अगर पूछे, ध्यान से दो क्वेश्चन पूछे, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है तो बोलना फ्लावर। लेकिन फ्लावर का कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है? फ्लावर के अंदर भी आपस में बहुत सारा पार्ट है। तो बोलना ये सेपल का रिप्रोडक्शन कराने में प्लांट के अंदर कोई थोड़ी महत्व है। वो तो प्लांट को बस क्या करता है, वो नीचे से उठा के रखता है, हरा कलर का रहता है। फिर पेटल का भी रिप्रोडक्शन कराने में पार्ट थोड़ी भाग है, बताएंगे पढ़ोगे तो उसका भी रिप्रोडक्शन कराने में कोई भाग नहीं है। पार्ट्स ये इसका इन्वॉल्वमेंट किसका है, एक फीमेल पार्ट्स का, एक मेल पार्ट्स का। जैसे स्टेमन को एंड्रोशियम बोलते हैं और कार्पेल ऑफ स्टिल को जाइनोशियम। तो ये जो मेल और फीमेल पार्ट्स है ना, सिर्फ यही सब जो प्लांट में है क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कराएगा। और यही क्या है, रिप्रोडक्टिव मेल और ये सेक्सुअल पार्ट्स है, और फिर से यही क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इन फ्लावर। ठीक है, याद हो गया। अब चलिए, जैसे कि हम बताए थे कि इन सभी को याद करने वाला इधर और अच्छा से लिखा होगा, ओके नहीं लिखा, चलिए इधर आइए। अब दिमाग में इधर है सेपल या कैलेक्स। हम बताए थे इसके बारे में कि हरा कलर का होता है प्लांट में, नीचे से दल पुंजी इसको बोलते हैं, और ये प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग प्लांट्स इन द बॉडी स्टेज। फिर पेटल्स, जिसको बहुत सारा पेटल्स को मिला के क्या बनता है, क्रोला। कैसे याद करेंगे, पेट्रोल। फिर से कैसा कलर का रहेगा, बहुत सारे ये मतलब कलरफुल होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसको, बटरफ्लाई को या तितली को आपस में अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेटर्स को। ठीक है, ये एंथर और फिलामेंट कैसा पार्ट है, मेल पार्ट है। ठीक है, तो एंथर का काम क्या है, ये पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं परागकण जो है प्रोड्यूस करेगा। पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट्स में ये होने के लिए पॉलिनेशन प्रक्रिया है। और जो पॉलिनेशन में है ना, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट्स में। रियल लाइफ में भी यही होता है, हम लोगों में भी। तो यहाँ पे देखो एक चीज बता रहे हैं, ये जो है समझ जाओ कि जो पॉलन ग्रेन है ना, ये प्लांट में मेल गेमेट्स है, एक तरीके से समझ जाओ। तो ये एंथर क्या है, प्रोड्यूस करेगा इसको। ठीक है, जिसमें मेल गेमेट रहता है। पॉलन ग्रेन में क्या रहता है, प्लांट का मेल गेमेट। जैसे हम लोग के स्पर्म में क्या रहता है, मेल गेमेट रहता है। तो जैसे कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से प्लांट में जो मेल गेमेट्स होगा वो एंथर प्रोड्यूस करेगा। फिर एक फिलामेंट, इस एंथर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, नीचे से सपोर्ट किया रहेगा। फिर स्टिग्मा क्या है, तो वो अब हम लोग में कौन सा जो मतलब कि मानव मेल का जो स्पर्म है तो कहाँ मतलब रिसीव कहाँ पे होता है, वेजाइना में रिसीव होगा। अभी हम दिखाएंगे जब वो वाला चीज पढ़ोगे। तो इसी तरीके से प्लांट में वो चीज कहाँ पे रिसीव करेगा, तो पॉलन ग्रेन रिसीव करेगा स्टिग्मा में। फिर स्टाइल क्या था पता है इसके बारे में, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है। ये ओवरी क्या है, तो ये ओवरी क्या है, ओवरी जो है आपको याद रखेंगे, इसके बारे में बताए थे कि यही प्लांट में आगे जाके क्या होगा ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है।
प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, फ्लावर, बार बार प्लांट निकल रहा, फ्लावर का कौन सा पार्ट है कि जो आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाए, ऐसा सवाल पूछे तो क्या बोलेंगे? ओवरी होगा। ओवरी। फिर से ओव्यूल क्या है, तो ये ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, अभी दिखाया ना मैंने, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जहाँ पे फीमेल गेमेट्स क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। जैसे कि मेल में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में, वो भी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, किसी से पूछना, ठीक है, तो बता देगा कहाँ पे, बता देगा, हमको पता। चलो अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि हमने बताया था कि ये सब चीज़ तो समझ में ही गया होगा, कौन सा पार्ट का नाम क्या है। अब एक बार फिर से मान लो कि हम, वो तो चीज़ आ ही गया, एग्जाम में लिखने आना ही चाहिए कि कैसे कहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ आना ही चाहिए। इसको इधर करते हैं हम लोग, चलो इधर आते हैं, लेकिन बिना देखे बताओ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ऊपर वाला क्या है, एंथर है, इसका काम क्या है, पानी दे दियो, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है, प्लांट का मेल गेमेट्स होता है, या जैसे कि हम लोग में प्लांट मेल का स्पर्म हुआ, तो इसी तरीके से प्लांट का जो मेल गेमेट्स है स्पर्म, वो हो गया एंड ये पॉलन ग्रेन, वो जो कि प्रोड्यूस होता है हम लोग में टेस्टिस के द्वारा, तो प्रोड्यूस होगा एंथर के द्वारा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंथर के बारे में कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता कौन, एंथर, ये याद हो गया, एकदम याद हो गया। फिलामेंट क्या था, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी एकदम याद हो गया। पेटल क्या था, ये कलरफुल पार्ट्स है जो रंग बिरंग का होता है, पंखुड़ी वाला पार्ट्स, ये पॉलिनेटर्स यानी कि तितली वगैरह को अट्रैक्ट करेगा। पॉलिनेटर्स क्या होता है, तो जो पॉलिनेशन करा दे, पॉलिनेटर्स क्या होता है, तो जो पॉलिनेशन करा दे। पॉलिनेशन कौन कौन करवा सकता है, इंसेक्ट करा सकता है, तितली करा सकता है, लेकिन क्या दुनिया में हर कोई पॉलिनेशन करा देगा, नहीं, अभी हम बताएंगे कौन कौन कराता है। सेपल क्या होता है, जो हरा कलर का होता है, ये देखो ये सेपल है, गुलाब देखे हो तो गुलाब में हरा कलर का नीचे देखोगे वो सेपल है, ये प्लांट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ये देख लो स्टाइल है, तो ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ रहा है आपस में, ये जो है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये चिपचिपा पार्ट है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए प्लांट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो चिपचिपा है, तो स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा है। स्टिग्मा का काम क्या है, क्यों चिपचिपा है, क्योंकि जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा तो जाके चिपक जाएगा उसमें, और यही क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स ऐसे ऐसे इस डंटे के सहारे नीचे आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ओवरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है चिपचिपा होता है प्लस जो पॉलन ग्रेन को चिपकाता है, ये हिंदी में भी लिख दिए, जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है। ये बात किसके लिए, स्टाइल के लिए। फिर से ओवरी में ही ओव्यूल होता है, ये गोल का पार्ट जो होता है प्लांट पे एकदम बीच में जाके, फ्लावर में देखो एकदम बीच में जाके, उसको क्या बोलते हैं, ओवरी, ओवरी, ओवरी क्या बोलते हैं, ओवरी। यही चीज जो है आपको, जो आम खाते हैं, कोई भी फल खाइए, यही फूल जाके, आम नहीं मतलब कि आम ही चाहे कुछ बोल सकते हैं, तो यही चीज क्या हो जाएगा, फल में बदल जाएगा। फूल फल में कैसे बदलता है, तब यही चीज किस में बदल जाता है, फूल का यही भाग किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। प्लस हम बताए हैं कि इसी ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। ओव्यूल मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, किसका, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होगा। तो पूछे प्लांट्स में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल में। अच्छा, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इस कहने का मतलब क्या है, मतलब यही कहाँ पे प्लांट्स का मेल गेमेट्स, कहाँ पे जाके प्लांट्स का फीमेल गेमेट्स मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तो ओव्यूल में होता है, और इसी ओव्यूल में क्या रहता है, फीमेल गेमेट्स। इसी ओव्यूल में क्या रहता है, फीमेल गैमेट्स। इसी ओव्यूल में क्या रहेगा, फीमेल गेमेट्स। अब तो एकदम याद हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। आइए सवाल पे करते हैं, इससे पहले अब चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स आर फॉर्मेट फ्रॉम, गलत हाइलाइटर चेंज हो गया, चेक हो गया, इधर रुकिए, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे बोला जा रहा है जो फ्रूट है, जो फ्रूट्स आर फॉर्मेट फ्रॉम, यानी कि फल किससे बनता है। तो हमको पता है कि भैया मेरे फल किससे बनता है। ऑप्शन पहले चेक करते हैं, स्टेमन से, कि स्टिग्मा से, कि ओवरी से, कि ओव्यूल से। तो हमको पता है कि इसमें से दोनों से तो नहीं बनता है,
हर बारी में एग्जाम में बच्चा ओवरी और ओव्यूल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्या करेंगे? सबको पता है, एकदम स्ट्रक्चर याद करो कि बोलना कि हमको बताया गया था प्लांट के बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको जो मोटका था वो था ओवरी, इसी के अंदर था ओव्यूल। ओव्यूल, लेकिन ओव्यूल नहीं बदलता है, ओव्यूल नहीं बदलता है, ओवरी जाके क्या बनता है? फल बनता है। फल बनता है। आंसर क्या होगा? सी। सी। ओव्यूल के बारे में मैंने क्या बात याद कराया था कि वो अंदर रहता है ये ओवरी के। फीमेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स रहता है ओवरी में, ओव्यूल में, ओव्यूल। ओव्यूल में फीमेल गेमेट्स फीमेल रहता है प्लांट का। कभी ये भी पूछ दे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है प्लांट्स में? ओव्यूल में होता है। ओवरी में होता है। फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो ओव्यूल हाँ में। सॉरी ओव्यूल में होता है, ठीक है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है ओवरी ओव्यूल, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल में होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि इस मोटका वाला चीज जो है ये ओवरी, इसके अंदर है ओव्यूल, ये बदल जाएगा किस में? फल में। फल में। आई ओव्यूल में ही होता है फर्टिलाइजेशन, यहीं पे गोल का दाना दाना रहेगा जो कि क्या है प्लांट का, ये फ्लावर का क्या है? मेल गेमेट, फीमेल गेमेट्स। फिर से इसको बताएंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब इसका मतलब है कि फ्लावर का कौन सा मेल पार्ट है? ऑप्शन स्टिग्मा, स्टेमेन, पिस्टल, स्टाइल। फ्लावर का कौन सा मेल पार्ट्स है? तो मेल पार्ट्स क्या है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? स्टेमन। स्टेमन। इसी स्टेमन का नाम क्या है? जाइनोसियम। यही कितना पार्ट्स में इसका? 2 पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट। तो जो भी इसमें से ऑप्शन में दिया रहेगा वो सब सही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन में दिया रहेगा वो गलत होगा। मेल पार्ट्स क्या है? स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इन तीनों को मिला के पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं, या जाइनोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये कौन सा पार्ट्स होता है? ये फीमेल पार्ट्स। तो ये स्टेमन जो है ये मेल पार्ट्स है, तो आंसर बी हो जाएगा 2, देखिए यहाँ लगा हुआ भी है। जबकि ये स्टिग्मा, पिस्टल, स्टाइल, ये सब क्या है? प्लांट्स का, फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, प्लांट्स का आगे वो सवाल, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है? तो बच्चा को लगेगा सबे है, क्योंकि बच्चा को टीचर कभी ये डिफरेंस करके नहीं बताया रहता है कि फ्लावर है तो फ्लावर का तो हम सभी पार्ट पढ़े रहे कि सब रिप्रोडक्शन में थोड़ी करते, तुम्हारे मुंह तुम्हारे देह में हाथ है, पैर, आँख, सब तो का यही करने में काम आता है नहीं है। तो उसी फ्लावर में है तो नल्ला है क्या? सबसे वही काम करते रहेगा। फ्लावर का भी और भी कुछ कुछ काम होता है, तब बताए थे कि फिर से आते हैं फ्लावर का। यहाँ पे देखिए कहाँ चले गया कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है, ठीक है। तब बताए थे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वही होगा जो फ्लावर का मेल पार्ट्स प्लस फीमेल पार्ट्स होगा, क्योंकि यही दोनों मिलके क्या करता है? ये करता है, तो यही ना होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका हिंदी क्या हो गया? जनन अंग। इसी से ना होगा जनन, इसी से ना होगा रिप्रोडक्शन। तो देखो स्टेमन क्या है? मेल पार्ट्स है, हो जाएगा। फीमेल क्या है? ये पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट्स है, तो मेल और फीमेल पार्ट्स आ गया, तो यही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। स्टेमन क्या है? मेल है, लेकिन पेटल्स क्या है? ये तक कोई ना मेल है ना फीमेल पार्ट्स है, इसी तरीके से दिया है, रंग बिरंगा चीज है। तो ये सब देखो, ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ ये होगा। अपने से ऑप्शन को एनालाइज करे और समझे कि क्या दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस इधर की ओर। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर का टाइप्स पर आ गए हम लोग, आज असलियत में यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो इसमें कैसे पढ़ाया क्या है कि हर एक स्लाइड को पढ़ाया जाएगा, हर एक स्लाइड से MCQ कराया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि एक है फ्लावर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स। तो फ्लावर 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है एक है बाइसेक्सुअल, एक है यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर भी 2 तरीके का होता है, आदमी भी 2 तरीके का होता है। एक है बाइसेक्सुअल, मतलब लड़का लड़की मिलके ये करेगा, लेकिन एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल तो आदमी खैर होता ही नहीं, अपने से भी इसे कर लेगा, ठीक है ना। तो मतलब समझ जाओ उसके में लड़का लड़की दोनों वाला करेक्टर है क्या, ठीक है ना। तो देखो
फ्लावर भी दो तरीके का होता है, बाइसेक्सुअल एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको हिंदी में बोलेंगे उभयलिंगी, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसको बोलेंगे एक लिंगी। हिंदी में कहा है जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में इसका जोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा मतलब थोड़ा हिंदी भी क्लिक करता है, ठीक है ना। प्लस ये चार्ट जो हमको किसी और को भी देना रहता है, अच्छा। ठीक है, जब थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या है फ्लावर का टाइप्स पे, एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर का दो टाइप है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, नाम से ही पकड़ो, बाइसेक्सुअल इसको उभयलिंगी बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल इसको एक लिंगी बोलेंगे। मतलब जिसके में दोनों पार्ट्स हो ना, जिस फ्लावर में नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम बताते हैं, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इसी फ्लावर में इसका मेल पार्ट्स भी होगा और इसी फ्लावर में इसका फीमेल पार्ट भी होगा। लेकिन कोई फ्लावर हम कह दिए यूनिसेक्सुअल है यानी एक लिंगी, तो मान लो एक फ्लावर है, इसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं होगा, इसमें से या तो होगा सिर्फ फीमेल पार्ट्स या फिर होगा मेल पार्ट्स होगा। तो एक तरीके से समझ जाओ, जब भी बोले बाइसेक्सुअल, इसको एक तरीके से समझ जाओ कि छक्का फ्लावर है, हम भी यही सोच रहे थे, ठीक है। जबकि बोली यूनिसेक्सुअल तो मर्दाना फ्लावर है, मर्द है, या तो मर्द है नहीं तो औरत है, इसमें दोनों गुण नहीं है। जिसमें दोनों गुण होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एक ही गुण होगा हम लोग के जैसा होगा। तो हम भी लोग भी क्या है यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल पार्ट्स ही है हम लोगों में, नहीं तो फीमेल पार्ट्स ही है। लेकिन ये है क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल पार्ट्स भी है साथ साथ फीमेल पार्ट्स भी है, ठीक है। अब इसका हम समझ में आ गया, अब इसका हम तो समझ में आएगा कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अब इसको समझेंगे क्या कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम फ्लावर। बात सही कि नहीं, वही नहीं बताया कि जो भी बाइसेक्सुअल या फिर उभयलिंगी फ्लावर होंगे वो एक ही फ्लावर, मतलब इस हम कह दे कि फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होगा एक ही फ्लावर में। ऐसा तो आदमी में नहीं होता है, क्यों में दोनों मेल फीमेल होता है, कोई में होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखो इसका एग्जाम्पल अब याद करो कि क्या क्या होता है। अभी हम एग्जाम्पल याद कराएंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल क्या होता है, हिबिस्कस, रोज, पी, मस्टर्ड, टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। अब एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर या तो उसमें सिर्फ मेल पार्ट्स होगा या फिर उसमें फीमेल पार्ट्स होगा, सेपरेट हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेपरेट फ्लावर। मतलब हम कहिए अलग फ्लावर में क्या होगा, मान लीजिए फ्लावर ए है, ये फ्लावर है, तो इसमें सिर्फ मेल होगा या फिर फीमेल, एक ही नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों वाला गुण हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें ये लाइन याद रखो, ये एग्जाम्पल क्या क्या इसका, पपाया, कोकोनट, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मैगी, और क्या लिखा इधर, कैस्टर बीन, मस्क मेलन, ठीक है, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये प्लस 10th में आएगा लिखने के लिए भी कि किस तरीके से लिखना है, इंग्लिश में लिख दोगे बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। सबसे हार्ड क्वेश्चन क्या आप पहुंचेगा यहाँ पे एग्जाम में भी पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा कौन यूनिसेक्सुअल है कौन बाइसेक्सुअल, प्राण हलक के आ जाएगा हाथ में। तो जैसे अब यहाँ पर भी बता रहे, मान लो कि बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। बाइसेक्सुअल मतलब क्या है बताओ बच्चे, जिस फ्लावर में सेम ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों। तो मान लीजिए देखो ये फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर, ये अड़हुल का फूल दिया है, ये अड़हुल के फूल में जो पीला वाला है ये एंथर, ये क्या है नीचे में फिलामेंट, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मेल। अड़हुल के फूल में देखोगे हरा टाइप का निकलेगा बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइलोब्रिस फीमेल पार्ट्स है। तो एक ही फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट्स दोनों दिख गया कि नहीं दिख गया, लेकिन ये देखो ये एक फ्लावर है,
तो इसमें तो खाली फीमेल पार्ट्स दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और ये कोई दूसरा फ्लावर है, इसमें तो खाली मेले पार्ट दिख रहा है, इसी से खाली डंटा दिया हुआ है, बीच में इसे गोल का फीमेल जैसा पार्ट्स नहीं दिया हुआ, ये वाला चीज नहीं दिया है, इसमें दिया है नहीं। तो ये कौन सा फ्लावर होगा? मेल यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या यूनिसेक्सुअल क्या है वो याद हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्लस तुम्हारा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये वाला बात याद रखना है। ठीक है, हम सिर्फ याद करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ट्रिक, उभयलिंगी फूल का ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, जो बच जाएगा सारा दुनिया में क्या हो जाएगा? बाइसेक्स। बाइसेक्सुअल मान लेना। यूनिसेक्सुअल का मतलब बस आप हमको एक बार बता दीजिए कि हम किसका ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। यूनिसेक्सुअल का। तो आप इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। आप हमको बस एक बार हमको बस बता दीजिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, बस इतना पहले समझ में आया कि नहीं? आया। क्या किसको बोलते हैं बताओ? सिर्फ एक फ्लावर में जो फीमेल पार्ट हो या सिर्फ एक में मेल पार्ट हो उसको हम लोग यानी ये बोलना चाह रहे कि फ्लावर ये है, ये फ्लावर ये है, तो इसमें या तो सिर्फ फीमेल ही पार्ट्स होगा या फिर इसमें मेल ही पार्ट्स होगा। ऐसा नहीं कि इस फ्लावर में फीमेल प्लस मेल दोनों पार्ट होगा। जब ये कंडीशन आ जाएगा तो हो जाएगा बाइसेक्सुअल, और ये वाला सिर्फ अकेला अकेला कंडीशन आ जाएगा तो यूनिसेक्सुअल। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये समझ गए आप, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल एकदम। अब इसका हम किसका ट्रिक याद करने जा रहे हैं? यूनिसेक्सुअल का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ट्रिक मतलब एक लिंगी, या तो उसके में मेल पार्ट्स हो या फिर उसके में फीमेल। इसका ट्रिक है, ध्यान से सुने। पहले इमेज बनाते हैं। राहुल गांधी को सुनने हो? राहुल गांधी को सब पप्पू पप्पू बोलता है कि नहीं? पप्पू पप्पू बोलता है। तो वही है, पप्पू जो है वो गया सिनेमा हॉल में, पानी खाया, बोले मैगी खाया, वहाँ पे कोको खाया, कोकोनट होता है वो, कोको खाया, कुकू खाया और उसके बाद पानी पी लिया। तो पप्पू वाटर को कुकू मैगी कासा खाया। पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी कासा खाया। पप्पू से क्या हो जाएगा? पीए से हो जाएगा पपाया, पीयू से हो जाएगा पम्पकिन, पपाया मतलब पपीता, पम्पकिन मतलब खरबूजा। वाटर से क्या हो जाएगा? वाटरमेलन मतलब तरबूज। कोको से क्या हो जाएगा? कोकोनट मतलब नारियल। फिर से उसके बाद कुकू से क्या हो जाएगा? कुकुम्बर मतलब खीरा। मैगी से क्या हो जाएगा? मेज मतलब हिंदी में मेज एक पौधा होता है, हम लोग हिंदी नाम याद नहीं आ रहा। कासा मतलब एक और तुम्हारे बुक में दिया है, कासा का नाम है। तो ये सब किसका ट्रिक है? यूनिसेक्सुअल का। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी फूल का ट्रिक क्या है, एग्जाम्पल का? पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी कासा खाया। कासा नहीं भी याद है तो छोड़ो, उतना नहीं पूछता कासा के बारे में, बस ये ना को पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। पप्पू से पीए से हो जाएगा पपाया, पीयू से हो जाएगा पम्पकिन, वाटर से हो जाएगा वाटरमेलन, कोको से हो जाएगा कोकोनट, क्यू से हो जाएगा कुकुम्बर, मैगी से हो जाएगा मैगी। ठीक है, याद हो गया? अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी फूल है। मतलब बोलना चाह रहा यही ना है कि ऐसे बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया रहेगा, पता है नहीं? तो हिंदी भी पढ़ देना अगर नहीं समझ में आया तो, इंग्लिश भी पढ़ देना, इंग्लिश तो पढ़ोगी। पूछना चाह रहा है कि कौन सा फ्लावर एक लिंगी, यानी कि कौन सा फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल। मैंने ट्रिक भी किसका बताया? यूनिसेक्सुअल। जाके बाइसेक्सुअल में नहीं मार देना, ट्रिक यूनिसेक्सुअल का बताया। मर्द तो मर्द वाला ट्रिक याद करो, बाइसेक्सुअल तो बाइसेक्सुअल याद कराते हो बच्चा को, बाइसेक्सुअल का भी ट्रिक है, अभी थोड़ा देर बाद दिखाएंगे। लेकिन बस यूनिसेक्सुअल याद करो, ठीक है? तो बाइस यूनिसेक्सुअल याद की हो, ये चीज याद रखो, बच्चा को ट्रिक भी याद करा देते हैं, बाइसेक्सुअल मार के आता है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल का हम ट्रिक याद करा है। क्या ये ट्रिक याद कराए बताओ? पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। तो ये बात तुमको वहाँ लिखना नहीं, अपना मन में चलना चाहिए कि कौन सा ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो मस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड इसमें आ रहा है ट्रिक में, मस्टर्ड क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। हिबिस्कस इस ट्रिक में आ रहा है नहीं, ये भी बाइसेक्सुअल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है दोनों बाइसेक्सुअल का।
वाटरमेलन वाटर रहा है। आ रहा है, ये यूनिसेक्सुअल है। पपाया आ रहा है, ये यूनिसेक्सुअल है। बाकी यहाँ पे पपाया तो आ रहा है यूनिसेक्सुअल, लेकिन ये देखो क्या दिया हिबिस्कस, ये बाइसेक्सुअल है। कहाँ रहा है ट्रिक में? नहीं, ये वाटरमेलन ई भी आ रहा है, नहीं। ललचा मत, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये मस्टर्ड क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। तो याद रखेंगे जो इस ट्रिक के अंदर है वही ना लिख के आएगा तुम एग्जाम में। हाँ, तो यही है यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल। तो इसके अनुसार आंसर क्या सही होगा? वाटरमेलन बी। बी। ठीक है, आंसर भी दिया है बी, यहाँ देख लो। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। हाँ बताओ, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, गुल्लर का फूल जिसको बोलते हैं, वह किसका एग्जाम्पल है? बाइसेक्सुअल का। बाइसेक्सुअल का। कैसे याद आ रहा है? क्योंकि यूनिसेक्सुअल में क्योंकि आता मैंने ही नहीं। यूनिसेक्सुअल का सिर्फ ट्रिक बताया, पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। तो उसके बाद इसमें है ये हिबिस्कस का नहीं है। एग्जाम्पल नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। जबकि मैंने तो इसका ट्रिक बताया था। हाँ। इसके में क्या था? पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। कहाँ से? फ्रॉम मैंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखें कि पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा। इसको और हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब क्या होता है? परागकण। यहाँ लिखा हुआ पॉलन ग्रेन का मतलब क्या होता है? परागकण। कण। 4 शब्द हम याद रखेंगे पॉलिनेशन के में। पॉलिनेशन जब भी पूछे क्या है तो 4 चीज याद होना चाहिए। हमको पता है कि इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। मेल से फीमेल तो बहुत सारा चीज ट्रांसफर हो सकता है। फूल भी देते हैं, तो वो नहीं ना कर रहा है। तो पॉलिनेशन में क्या चीज ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है मेल से। जैसे यहाँ पे देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। ये है मेल, ये है फीमेल। इसको करना है ये एस सेक्स। तो इसमें से इसको क्या ट्रांसफर होना चाहिए? पॉलन Sperm। ग्रेन। अरे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा, फीमेल मेल गेमेट्स ट्रांसफर करेगा इसमें से। हाँ। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे ट्रांसफर अभी पैसा कर रहे हैं फीमेल के अकाउंट में। वो होता है कभी कभी होता है, वो सब दूसरा चीज है। अच्छा। इसी तरीके से इत आदमी में होता है इसी तरीके से, तो प्लांट में भी यही ना होगा रे भाई। ये मेल, ये है फीमेल। प्लांट में किस तरीके से होगा रिप्रोडक्शन? तो मेल वाला कोई चीज हो वो फीमेल वाला में जाएगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा चीज जाता है? जैसे इसमें ये चीज जाता है ना SPRM, तो इसी में ये कौन सा चीज जाता है? ये जाता है पॉलन ग्रेन। कौन सा चीज जाता है? पॉलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं परागकण। कहाँ से? मेल के कौन पार्ट से जाता है? एंथर से। एंथर से। और फीमेल के कौन पार्ट्स में आता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। चलिए दिखाते हैं एंथर स्टिग्मा। क्या आप समझ में आ रहा होगा? हाँ। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बस इतना याद रख लीजिए कि पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट्स की ओर। लेकिन मेल तो कौन सा? मेल को कौन सा पार्ट? एंथर। और फीमेल का कौन सा पार्ट? स्टिग्मा। इसी कारण पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा। मतलब दाना ले जाना है, उसमें रख देना है, इधर से आलू निकालो, आलू डालो, उधर से सोना, इधर से पॉलन ग्रेन दो, उधर से फूल वाला बच्चा आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया पॉलिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉलिनेशन, एक बार बुक निकालिएगा तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है? पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन तो पता हो गया कि क्या होता है। अब हम लोग पॉलिनेशन का टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन लोगों को पता है कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागकण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा की ओर। एग्जाम में फंसाएगा स्टिग्मा से एंथर के, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, मेल से फीमेल पार्ट में। तो मेल पार्ट से एंथर, फीमेल पार्ट से स्टिग्मा। इसी का याद रखेंगे, एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा की ओर। पॉलिनेशन का प्रकार पढ़ना है तुमको। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। पॉलिनेशन प्लांट में 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 प्रकार से होता है आपस में। एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है ज़ाइटोगेमी। ऑटोगेमी और ज़ाइटोगेमी। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो भी 2 प्रकार से होगा, एलोगेमी, जेनोगेमी।
एलोजेमी और जेनोगेमी। जेनोजेमी। ठीक है, तुम 10th वाला बच्चा है तो तुम ई वाला नाम भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ याद होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी याद कर लो। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पॉलिनेशन जो है प्लांट में दो प्रकार से होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेम पॉलिनेशन किस में होगा? समान पौधा में। समान पौधे में। सेम पौधा में जब कोई पॉलिनेशन हो तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल। नहीं पागल, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और जब अलग अलग पौधा में हो तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी दो प्रकार का, ऑटोगेमी जेटोगेमी, और ये भी दो प्रकार का है, एलोगेमी जेनोगेमी। तो देखो एटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी देखो, मान लो इसमें देखो क्या लिखा है, जब समान पादप के दूसरे फूलों के मध्य पॉलिनेशन हो, इसको कहेंगे ऑटोगेमी। मान लो ये फ्लावर है, हाँ। फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर, सेम फ्लावर है कि नहीं? यही एक ही, मतलब एक ही फ्लावर, इसमें बहुत सारा फूल, एक ही प्लांट है उसमें बहुत सारा फूल है कि नहीं? फ्लावर, ठीक है ना। तो सेम प्लांट के अलग अलग फूलों के बीच, सेम प्लांट के जब अलग अलग फूलों के बीच जो पॉलिनेशन, उसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोजेमी। ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। अब लेकिन हो तो सकता है, ये भी तो इससे हो सकता है, चांस की नहीं हो सकता है, हैं? तो अब ये क्या है? जेटोगेमी। तो जेटोगेमी का मतलब होगा कि जब सेम फ्लावर के एक ही फूल के बीच में पॉलिनेशन हो जाए। ये सेम फ्लावर है, अभी भी वही लाइन है, सेम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेम फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, अभी भी वही चीज हो रहा है, सेम फ्लावर, लेकिन ये एक ही फूल के बीच हो जा रहा है। अच्छा। एलोगेमी या जेनोगेमी में क्या हो जाएगा? एलोगेमी या जेनोगेमी में क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एलोगेमी या जेनोगेमी में, इसमें अलग अलग पौधे के बीच होता है, अलग अलग प्लांट्स के बीच होगा। इसमें सेम प्लांट्स नहीं आ रहा, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इन दोनों के बीच में कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं समझे? जैसे कि देखो अभी हम बताते ही तो ये समझ में आ गया, पहले रखो, पहले समझाते हैं, चैप्टर पहले समझा ही दे रहे हैं। यहाँ देखो, हमको पता है कि पॉलिनेशन ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का, परागकण का एंथर से स्टिग्मा की ओर। इसका दो प्रकार होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे? जब किस पौधा में हो? सेम पौधा में, सेम पौधे में, सेम प्लांट में हो, सेम प्लांट में, सेम प्लांट के बीच जब कोई भी पॉलिनेशन होगा तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? ऑटो। सेम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अरे सेम प्लांट में हो जा रहा था, सेल्फ नहीं हो जाएगा, ऐसे सेम, ऐसे सेल्फ, सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन जब डिफरेंट प्लांट के बीच में हो, जब डिफरेंट प्लांट के बीच में हो, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अपनी गली की लड़की को ही पटा लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस करके जाए दूसरे गली में, डिफरेंट पॉलिनेशन हो जाए, डिफरेंट गली में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसे याद समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे देखो, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जेटोगेमी। और ये एलोगेमी, और एक हो जाएगा जेनोगेमी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक चीज, यहाँ पे चूंकि हम बता दिए हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है सेम प्लांट में होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होता है, लेकिन सेम प्लांट में भी दो तरीके से हो सकता है, ऑटोगेमी और जेटोगेमी। देखो ये है प्लांट एक, इसके में बहुत सारा फूल है, ठीक है। ये है प्लांट बी, इसके में बहुत सारा फूल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको पहले हम बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन करना है। हाँ। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी पहले बताएंगे ऑटोगेमी। तो देखो ये फ्लावर इससे जाके पॉलिनेशन कर लिया, ठीक है। सेम ही प्लांट में तो कर रहा है, हाँ। लेकिन फ्लावर क्या है यहाँ पे? चेंज है, अलग अलग है। बगल में भी तो प्लांट रखा हुआ, उससे कहाँ इस संपर्क में आ रहा है?
ये मतलब एक प्लांट है, ये एक प्लांट है ना? तो उसी में जो फ्लावर होगा उसी फ्लावर में करना हाँ। होगा। अच्छा, तो सेम, अरे प्लांट में एक क्या फ्लावर होता है, बहुत सारा फ्लावर होता है ना। राइट। तो रुक जो फिगर से बताते तुमको। और देखो, हम लोग जानना चाह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझो। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है। ये कोई फ्लावर दिया है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होगा, क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट के दो बीच में प्लांट के होगा, बीच में। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होगा। तो इसको मान लो पॉलिनेशन करना है। अगर इसमें बहुत सारा फूल है, प्लांट ए है, हाँ। ये प्लांट नंबर ए है, ये प्लांट नंबर बी है। इसको पॉलिनेशन करना है सेम सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये अपने दो तरीके से कर सकता है। ये अपने आप में कर ले, ये खुद अपने आप में कर ले, ये अकेले अपने आप में कर ले सब चीज पॉलिनेशन। अपने से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कर देते। कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ हो गया, क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है, लेकिन सेम फ्लावर में भी हो जा रहा है, एक ही फ्लावर के बीच में। तो ये क्या होगा? ये होगा जेटोगेमी। और लेकिन यहाँ पे देखो, इसको माना कि ना हम तो सेम प्लांट में हो, लेकिन अपने बगल वाली से ही हो जाए। अच्छा, तो क्या होगा? ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि ये प्लांट वन के कितना चलो तक दूर में शादी करते हैं, तो ये प्लांट जाएगा बगल वाली के साथ। इस सेम प्लांट में हो रहा है नहीं, अलग अलग प्लांट में हो रहा है। तो जब अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझ में आ गया? हाँ, ठीक, वही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। आ गया। अपने से भी लिख सकते हो बोर्ड में। हाँ। सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन पॉलिनेशन अकर इन सेम प्लांट्स, plants, बट व्हेन द पॉलिनेशन अकर इन different plants। यही होता। तो जो पॉलिनेशन बहुत प्रकार से होता है। पॉलिनेशन बहुत प्रकार से। मान लो कि इधर से परागकण को उत्तर के प्लांट वन है, ये प्लांट टू है। एंथर से स्टिग्मा की ओर जाना है परागकण को, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स को, तो अपने चला जाएगा। भूत है नहीं, उड़ के दाना जो अपने मने चला जाएगा। नहीं, बहुत माध्यम से जा सकता है। हो सके इसका जो परागकण है, हाँ, ये हवा के माध्यम से उड़ के प्लांट टू में चल जाए। प्लांटों में से। तो जब हवा के माध्यम से उड़ के जाएगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, जब पॉलिनेशन होगा हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से। पॉलिनेशन बोल रहे तब समझ जाओ कि परागकण उड़ के जा रहा है, यानी कि पॉलिन ग्रेन उड़ के जा रहा है एंथर से स्टिग्मा की ओर। तो जब हवा के माध्यम से होगा पॉलिनेशन, उसको कहेंगे एनिमोफेली। एनिमोफेली। फीली, फीली। ए से एयर, ए से एयर। जब कीट के माध्यम से होगा, इंसेक्ट के माध्यम से होगा, तो उसको बोलेंगे एंटेमोफोली। मोफोली। जब चमगादड़ के माध्यम से होगा तो उसको बोलेंगे चिरोपीटेरोफोली। चिरोपीटेरोफोली। जब घोंगा के माध्यम से, स्नेल के माध्यम से होगा तो उसको बोलेंगे माल्कोफिली। माल्कोफिली। जब चींटी के माध्यम से होगा तो उसको बोलेंगे माइरमीकोफिली। माइरोमीकोफिली। जब पक्षी से माध्यम से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। जब पानी के माध्यम से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। जब जानवर के माध्यम से होगा उसमें क्या बोलेंगे? जोफिली। जूफिली। जूफिली। अरे जानवर कहाँ रहता है? जू में। अब याद करने का ट्रिक बताते हैं। जानवर कहाँ रहता है? जू में। जूफिली। तो जूफिली यहाँ से याद करेंगे। पानी क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोफिली। पक्षी क्या हिस्सा देता है? अंडा देता है गोल गोल। हाँ। तो अंडा ओ से होता है, तो ऑर्निथोफिली पक्षी से। अच्छा। चींटी काटता है तो क्या? माई चींटी काटलक, माई चींटी बुरी काटलक, तो माइरोफिली चींटी के द्वारा। घोंगा मतलब स्नेल। घोंगा मतलब स्नेल। तो कोई कोई जो माल होती है लड़की लोग, घोंगा जैसा होती है, इसी ट्रिक है। चमगादड़ जैसा कोई क्या? चिरकोफिली। कोविड में, कोरोना में चमगादड़ से सब चीखता था कि नहीं ये कोरोना फैलाता है चमगादड़। हाँ। तो चिरकोफिली। कीट मतलब एंटोफिली। कीट को इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट जब इंग्लिश में लिखेंगे INSECTS, लग रहा है इंटो, इंसेक्ट नाम मिलता जुलता। एक इंसेक्ट, इंटोफिली। ए से एयर, ए से एनोफिली। याद हो गया? हाँ। इसको बस एक बार देखना है तुमको, ठीक है?
तो ये पॉलिनेशन कराने वाला चीज है, यानी कि पॉलिनेशन कौन कौन करा सकता है? एयर से भी हो Air सकता से है, हो सकता कीट है, से भी, कीट से भी, चमगादड़ से भी, चमगादड़ से भी, घोंघा से भी, घोंघा से भी, चींटी से भी, चींटी पक्षी से भी, पानी से भी, जानवर से भी। अब यहाँ पे देखो पॉलिनेशन होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन चुनते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही होगा। यही होगा। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि एंथर से स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा की ओर, एंथर से स्टिग्मा की ओर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। तो क्या होगा आंसर? ए। समझ में आ गया? चलिए ये सवाल बताओ। एनोफिली रेफर्स टू पॉलिनेशन बाय, हम बताएं कि पॉलिनेशन बहुत लोग करा सकता है, इंसेक्ट भी करा सकता है, वाटर भी, एनिमल भी, विंड भी। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पूछना चाह रहा है कि एनोफिली क्या है? ये पॉलिनेशन का प्रकार है। यह पॉलिनेशन कौन कराता है? एनिमोफिली, विंड। विंड। ए से एयर, ए से एनिमोफिली। इंसेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? विंड। विंड। इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कराएगा उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इमो इंटोफेल। इंटोफेली। वाटर कराएगा तो हाइड्रोफिली, एनिमल कराएगा तो, एनिमल जू में रहेगा तो जंतोफिली। विंड करा रहा एयर, एयर से एनिमोफिली। कैसे याद हो गया? स्नेल कराता है तो ऐसे, फिर स्नेल, घोंघा माल, माल्कोफिली। अब उसके बाद क्या है? ये चमगादड़। चमगादड़ कराएगा तो उससे हम लोग चिढ़ जाते हैं, हम लोग तो चिरकोफेली। तो ये सब पॉलिनेशन कराने वाला एजेंट है। ये सब क्या है? पॉलिनेटर्स है। बताओ पॉलिनेटर्स को कौन अट्रैक्ट करता है? जो बताएगा। पेटल्स। पेटल। पॉलिनेशन विंड के जो द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन बाय बर्ड। यह पूछ रहा है बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहता है? एंटोफिली। नहीं, इसको किसको बोलते हैं? इंसेक्ट के insect द्वारा। के एनिमोफिली ये एयर के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा होता है। ये ऑटोगेमी ये होगा बर्ड्स के द्वारा। तो ये आंसर कैसी याद है? तो ऑन्थो में सब शब्द पकड़ ले क्या? ओ मतलब अंडा। अंडा क्या देती है? बर्ड्स देती है। ऑटोगेमी क्या है? किसका प्रक्रिया है? ऑटोगेमी, जेटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है। अब उसके बाद ये बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। अरे इस कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो बैट, बी, बर्ड्स दिया है। विच ऑफ द एबव इज पॉलिनेटिंग एजेंट? मतलब कर रहा है कि कुछ जीव का नाम दिया है, इसमें से बताइए कि कौन पॉलिनेटिंग एजेंट है। बैट और बर्ड है। बैट और बर्ड्स है। बैट्स क्या है? चमगादड़। चमगादड़ पॉलिनेशन कराता है, चिरकोफेली। बर्ड्स भी पॉलिनेशन कराता है, ऑर्निथोफेली। याद हो गया? हाँ। अब चलिए ये बताइए, ये पॉलिनेशन का टाइप्स दिया है, डरना नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है। ऑटोगेमी पॉलिनेशन के सब टाइप दिया हुआ, ऑटोगेमी, जेटोगेमी, जेनोगेमी। ठीक है, तो हमको पता है कि जो ऑटोगेमी या जेनोगेमी है ये कौन सा पॉलिनेशन का प्रकार है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो दो शब्द खोजना है बस इसमें, पता है क्या? दो शब्द खोजना है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या याद करा है? डेफिनेशन बताओ तो सेल्फ पॉलिनेशन का। सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन सेम प्लांट। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का हम यही चीज बताए हैं कि यही चीज याद रखना है कि इसमें सेम प्लांट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन। द सेम प्लांट, सेम फ्लावर में या प्लांट में फ्लावर में तो फिर दो प्रकार का आ जाएगा। तो सेम प्लांट शब्द चुन लिए। हाँ। सेम प्लांट और यहाँ पे सेम प्लांट कहाँ? सेम फ्लावर बोला ये। चलो सेम प्लांट है और यहाँ पे चुनो, ऑप्शन हम और काट दिए, रुक जाओ। तो सेम प्लांट है। हाँ। तो ये तो हमको पता चल गया कि सेल्फ पॉलिनेशन का पहचान है। ये देखो डिफरेंट प्लांट है, यहाँ क्या है? डिफरेंट प्लांट। तो ये कौन सा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। पूरा ऑप्शन पढ़ना भी पड़ रहा है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो सेम प्लांट में जो होगा पॉलिनेशन उसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ये चीज तो हमको समझ में आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ। लेकिन ये बताइए कि ऑटोगेमी है कि जेटोगेमी है? ऑटोगेमी। कैसे पहचानेंगे? जेटोगेमी का पहचान था कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में। जेटोगेमी का पहचान था सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ना,
सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होगा, वो होगा ऑटोगेमी। नहीं, जेटोगेमी। ऑटोगेमी था, पीछे जाके देख लेना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन, जेटोगेमी है। ऑटोगेमी, ठीक है। इसे सवाल का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, ऑटोगेमी जेटोगेमी पकड़ने वाला। हाँ, ये क्या होगा, जेनोगेमी तो पता ही था क्रॉस इसका, ये होगा क्योंकि पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट की बात हो रहा है, तो जेनोगेमी होगा। ये होगा, ठीक है। इसका हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी देख सकते हो। अच्छा चलिए, अब ये हो गया। यहाँ पे अगर कभी पूछे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में क्या क्या स्टेप किस तरीके से, कुछ है फर्टिलाइजेशन के ऊपर लिखने के लिए फ्लावर में एग्जाम में, चाहे कुछ भी आए लिखने के लिए, चाहे कुछ ऐसा एमसीक्यू आ जाए सजाने के लिए कि बताइए कि पॉलिनेशन तो हो गया प्लांट में, तो फिर क्या होता है, तो पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है इम्ब्रियो। इसी इम्ब्रियो में के जो रेडिकल से निकलता है रूट, प्लूम्यूल से निकलता है शूट। याद रहेगा। कुछ भी आ जाए रिप्रोडक्शन टाइप पे लिखने के लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि प्लांट में क्या लिखा था, ऐसे वो सीधे सीधे एरो बना के लिख दो, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, और एमसीक्यू में तो एक लाइन से याद होना ही चाहिए। एमसीक्यू में पूछ देगा कि बताइए कि जो प्लांट है उसमें, जो प्लांट है, एक सेकेंड, जो प्लांट है उसमें पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, रेडिकल से रूट निकलता है, अब प्लूम्यूल से शूट। रेडिकल मतलब मूलांकुर और रूट मतलब जड़ निकलता है, प्लूम्यूल मतलब प्रांकुर और प्रांकुर मतलब शूट, ठीक है। तो ये सब याद हो गया। इसका ट्रिक भी हम याद कराए में, PFZD, PFZD पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन प्लांट में फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है इम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो में जो रूट से निकलता है, ये रेडिकल से निकलता है रूट, प्लूम्यूल से निकलता है शूट। तो प्लूम्यूल से क्या निकलता है शूट, रेडिकल से क्या निकलता है रूट। कितना इजी है। PFZD। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। Which of the following is not a pollinating agent for cross pollination? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है? अरे पॉलिनेशन तो आप हमको दो प्रकार का बताएं, सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो भैया जो सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कराता है, भले होता है दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा। लेकिन तो इसमें ऐसा एग्जाम घबराना नहीं है, मतलब यही पूछना चाह रहा है कि कौन पॉलिनेशन नहीं कराता है या कौन पॉलिनेशन कराता है। वाटर कराता है पॉलिनेशन, विंड भी कराता है, एनिमल भी कराता है, लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, प्लांट नहीं कराता। प्लांट नहीं कराएगा, ये अपने अपने कैसे कर देगा प्लांट। हाँ। ठीक है ना, प्लांट पॉलिनेशन नहीं कराता है, प्लांट पॉलिनेशन नहीं कराता। बच्चा को लगता है यही तक कराता होगा और वो सब नहीं कराता होगा पॉलिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है तुम्हारे लिए एग्जाम में लिखने के लिए 10th में, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है सब बता दिए, नहीं याद कराएंगे। ठीक है। विंड से हो सकता है, इससे इसका बताने में बात कर रहा हूँ। हो गया। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द थर्ड स्टेज आफ्टर द लार्वा इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये तुम्हारे लिए नहीं है। चलो अब हम लोग क्या है कि प्लांट में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे एनिमल यानी कि मैन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया कि व्हाई डज बॉडी शोज सेक्सुअल मैच्योरेशन एट द एज ऑफ इतना। हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है यानी कि गेमेट्स का बनना, हार्मोन का बनना, वो सब इतना ईयर में क्यों होता है, तो इस समय हमारा जो जर्म सेल होता है वो पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉडी में। इस समय जो हमारा बॉडी ग्रोथ है वह कम हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव टिश्यू ज़्यादा तेजी से काम होगा। इस पीरियड को कहते हैं एडोलेसेंस को प्यूबर्टी। नहीं समझ में आया, इस एज में क्यों होता है जो सेक्सुअल मैच्योरेशन ज़्यादा है। तो हमारे बॉडी में देखो जो ये ईयर है ना, इस समय हाथ पैर का लंबाई कम बढ़ेगा, बॉडी ग्रोथ कम होगा, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होगा जैसे टेस्टिस, ओवरी, ये सब जो होता है, इस सब का जो 1 से 2 साल के बाद 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 1 से 2 साल के
साइज हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ज़्यादा तेजी से होगा। ठीक है, लिख लोगे बोर्ड में आएगा तो 10th में लिख लोगे। हाँ क्यों मैचुरेशन होगा तो लिख देना। हरा ये अपने से क्या क्या लिख सकते हो इसमें बताओ। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इसको समझो। जो मानव में है प्रजनन का प्रक्रिया क्या है, मानव में रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है। ये है मेल, ये है मेल, ये है फीमेल। मेल के पास कितना क्रोमोजोम्स होगा तो उसके पास भी 46 क्रोमोजोम्स होगा, लेकिन पेयर पूछे तो 23। 23, फीमेल के पास भी कितना क्रोमोजोम्स होता है 46, 46, यानी कि 46, लेकिन पेयर पूछे तो 23 ये इसमें से क्या निकलता है ओवम, ओवम, यानी कि एक इसके में होगा 23 क्रोमोजोम्स। 23 क्रोमोसोम, फिर ये अपना स्पर्म देगा तो इसके में कितना होगा 23 23 क्रोमोजोम्स। ये दोनों जब टकराएगा फ्यूज होगा तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्या बन जाएगा जाइगोट। फिर इससे क्या बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसमें कितना होगा फिर 46 आ जाएगा दोनों का मिल के। फिर इसमें क्या बन जाएगा बेबी, बेबी, फिटस ऑफ स्प्रिंग। देखो यहाँ पे सवाल क्या बनता है, यहाँ से सवाल यही याद रखना है कि मेल इफ चार्ट याद रखना है कभी लिखने के लिए आए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझाइए, सही चार्ट बना देना कि देखिए मेल है, हम बनाते हैं यहाँ ये मेल है, ये फीमेल है, ये इसका क्या निकलेगा स्पर्म, इसका क्या निकलेगा ओवम। ये दोनों टकराएगा फ्यूज होगा तो क्या होगा जाइगोट। जाइगोट बनेगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर इससे क्या बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा। फिर इससे क्या बनेगा फिटस, यानी कि बेबी ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद मेल में कितना क्रोमोजोम्स का संख्या रहेगा 46 क्रोमोजोम। पेयर पूछे तो 23, पेयर, फीमेल में भी 23 पेयर, संख्या पूछे तो 46। याद हो गया ये प्रोसेस, नहीं लिख सकते अपने से क्या, समझ में आ गया। हाँ तो यही होता है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए सवाल बताओ। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, अंडाणु शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है। तो बताए हैं कि फ्यूजन क्या ये देखो एक है फीमेल वाला, आई मेल वाला स्पर्म ऐसा है, इस दोनों जब टकराता है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। याद हो गया। चलो तो इसका आंसर मिल गया। फ्यूजन जो होता है एग या स्पर्म का उसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्मोजेनेसिस कभी पूछे क्या होता है तो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होता है इसको क्या बोलते हैं। नहीं पता। अब यहाँ पे देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड इन ह्यूमन स्पर्म, मतलब जाइगोट में कितना क्रोमोजोम्स का संख्या होगा वो लिखिए, प्लस जो आपका ह्यूमन स्पर्म है उस यानी कि मेल गेमेट्स है उसमें कितना क्रोमोजोम्स का संख्या होगा वो लिखिए, और इस दोनों को डिवाइड करके रेशियो बताइए। कितना खतरनाक क्वेश्चन, कैसे होगा? अरे बताए हैं कि मेल गेमेट्स हो या फीमेल गेमेट्स उसके पास क्रोमोजोम्स का संख्या कितना होता है, जल्दी बताओ। 23, पेयर नहीं पूछ रहे हम, 46, पेयर नहीं पूछ रहे, बहुत भयंकर कंफ्यूजन है। पेयर नहीं ना पूछा जा रहा है, संख्या पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है। जाइगोट बनता है तो दोनों का क्रोमोजोम्स जाइगोट में कितना होता है 46 होगा, जब 46 होगा। 23 होगा फिर। रुक जाओ, जाइगोट में 46, एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड। चलिए फिर से सवाल को हम करते हैं। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड इन ह्यूमन स्पर्म, मतलब कि तुमको क्रोमोजोम्स का रेशियो बताना है किसमें किसमें, ह्यूमन जाइगोट में और जाइगोट बाय स्पर्म यानी कि मेल गेमेट्स में। तो देखो जाइगोट में कितना होता पता है, जाइगोट में 46 होता है, गेमेट्स में कितना होता है 23। याद रखना, अगर ये सवाल पूछता है ह्यूमन में होता कितना है तो 46 होता है, 23 पेयर होता है, लेकिन उसके गेमेट्स में कितना होता है तो संख्या हो जाता है 23। अच्छा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/1। आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कोई ए भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ए क्या हो जाएगा ए। चलो हम दिखाते हैं फिर से इसको प्रक्रिया को समझाते हैं।
यहाँ देखो, पूछे ह्यूमन में कितना होता है, 46 या फिर 23 पेयर, 46 या फिर 23 पेयर। इस पे गेमेट्स में कितना होता है, तो 23, होता है। आधा हो जाता है, फिर 23 आधा हो जाता है, फिर इसका आधा, ये क्या है, जाइगोट, फिर इसका 23 वो इसमें मिलता है, इसका 23 वो इसमें मिलता है, तो कितना बन जाता है, 46 या फिर 23 पेयर। तो सवाल क्या पूछा था कि आप क्रोमोसोम का संख्या बताइए, जाइगोट में कितना है और उसका रेशियो किससे लीजिए, स्पर्म से लिए या फिर स्पर्म से लीजिए, ठीक है, या फिर मेल गेमेट से लीजिए। तुमको पता है कि जाइगोट में होता है 46, 40 कैसे 46 आता है, 23 वो मेल गेमेट्स का और 23 वो फीमेल गेमेट्स का, तो 46। स्पर्म में कितना होगा, 23 होगा। 23, तो इसका रेशियो ले लोगे। कुछ भी कल लोग के सवाल घुमा के फुरा के पूछ सकता है, बस आपको याद यहाँ रखना है कि ह्यूमन में होता है 23, लेकिन उसके गेमेट्स में, ह्यूमन में होता है 46, लेकिन उसके गेमेट्स में होता है 23 क्रोमोसोम। इसी तरीके से मेल में भी होता है 46, लेकिन उसके गेमेट्स में हो जाता है 23, और यही 23 आपस में मिलता है, जाइगोट में हो जाता है 46। यानी कि ह्यूमन में भी 46 ऐसे, जाइगोट में भी 46, लेकिन उसके गेमेट्स में होता है आधा। आधा। समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है।